Dear friends, today I am going to teach you एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और जो टेंस होगा हमारा होगा वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद लाएंगे हम डबल इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। और फिर उसके बाद वी वुड लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, उसको कैसे हमें बोलना है पैसिव वॉइस को अपनी स्पीकिंग में। देखो होता क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इट ऑकर्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में यानी कि जब सब्जेक्ट काम करता है इसमें, जैसे कि आई टीच यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो अब मैं क्या हुआ, मैं एक्टिव वॉइस में मैं सब्जेक्ट हो गया, इट ऑकर्स हुआ द सब्जेक्ट परफॉर्म, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। पैसिव वॉइस में क्या है, इट ऑकर्स व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, तो जो हमारा आप जो कन्वर्ट होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके लिए एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है, देखो जब हम चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। और जो यहां पर तो कुछ चला गया सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एज पर द जो भी सब्जेक्ट होगा। देन बीइंग, उसके बाद क्या है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म द वर्ब लग जाएगी, फिर प्रीपोजिशन बाई, फिर यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा, और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इसका फॉर्मूला होगा, इसका जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। चलो अब आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। ठीक है भाई, फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, इट लगा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बीइंग इन थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे बाई के साथ में फिर सब्जेक्ट आ गया। ये कन्वर्जन का रूल है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दिमाग में आप ही फिक्स हो जाए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और इसमें बीइंग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर। ठीक है, अब देखो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ के साथ में इसको कैसे बनाना है, और आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक। तो मैं स्पीकिंग का पैटर्न बताने जा रहा हूं आपको। वाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, वाई इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव वर्ड में वाई के साथ में। फिर क्या है, व्हेन इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, व्हेन इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, तो वाई हो गया, व्हेन हो गया। वेयर इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम एंड वेयर इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, वाई, व्हेन, वेयर। अब हाउ इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम एंड हाउ इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम। ठीक है, ये हमने चारों बता दिया आपको, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, अब इसको अगर रिवर्स करें तो हाउ इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, हाउ इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, वेयर इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, वेयर इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम। फिर व्हेन इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, व्हेन इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम। फिर व्हाई इजंट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम, और व्हाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय राम। ये क्या है, बोलने का अभ्यास है। आपने कन्वर्ट कर लिया यहां पर, और इस पैटर्न पे बोलोगे तो टंग सेट हो जाएगी, और आप उतना ही इलोक्वेंटली बोलोगे इसको जितना आप फ्लुएंटली क्या बोलते हो, टेंस को बोलते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक तो टेंस हुआ, फिर ये एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, कहां पर सब्जेक्ट कहां पर ऑब्जेक्ट, तो जब तक इसका हम अभ्यास नहीं करेंगे, मतलब डिफिकल्ट है हमारे लिए, चैलेंज है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है ना, तो वो कैसे होगा, इस पैटर्न पे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली गेट ओवर दिस प्रॉब्लम। आपको इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी और आप डेफिनेटली इंग्लिश को इंप्रूव करोगे। अब देखो, आई हैव आल्सो रिटन 2 मोर एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस। मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। ठीक है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है,
इसको आपने इस तरह बनाना है कि वाई, फिर व्हेन, फिर वेयर, फिर हाउ। और दूसरा एग्जांपल है फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधा। इसको भी आपने वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ऊपर से आना है नीचे तक और फिर नीचे से ऊपर तक जाना है, बोलने का अभ्यास करना है। पहले लिखिए, फिर आप बोलिए। पहले आप कोई दूसरा है आपके सामने तो अगर आपको लिसन कर सकता है या आपसे वो कम्युनिकेट कर सकता है तो उससे बात करें। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप सेल्फ टॉक करें, लेकिन बोलें जरूर, क्योंकि ये बोलने का ही सब्जेक्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, समझने में, तो जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप उससे मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू कमेंट करना ना भूलें आप। थैंक यू।